अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। एशियाई बाशिंदों की सरेआम तौहीन करने, धक्के देने और लाते मारने पर 4 अरब नौजवान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुत्तहिदा अरब अमारात में कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई शख्स किसी भी दूसरी कम्युनिटी के फर्द को तौहीन या तजलील का निशाना बनाता है या उसका मजाक उड़ाता है, उससे गालम गलोच करता है या उसके मजहब और मुल्क के बारे में नामुनासिब कलमात कहता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लोगों का मजाक बनाकर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कानून फौरी तौर पर हरकत में आता है। चंद रोज कबल अमारात में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें कुछ नौजवान राह चलते लोगों और दुकानदारों के साथ नामुनासिब हरकत करते दिखाई दिए, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने नाराजगी का इजहार किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई के तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफेज और फूड पॉइंट्स पर एक और अहम पाबंदी लगा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद बहुत सी हंगामी नौयत के ऐलानात किए गए हैं। ऐसे ही एक ऐलानात के तहत 21 जनवरी से दुबई के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तफरीही सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम किस्म की तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी के बाद दुबई हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया समेत तमाम फूड पॉइंट पर एक नई पाबंदी आयद कर दी है। नए हुक्मनामे के तहत समाजी फासले के हवाले से खास हदायत की गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज UAE में गर्दो गुबार का तूफान उठेगा। डस्ट एलर्जी वाले अफराद घरों से निकलने में एहतियात करें। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि आज के रोज अमारात के बेशतर इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान उठेगा, जिससे ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में खासी दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा जिन अफराद को डस्ट एलर्जी का मसला है वो जरूरी काम की सूरत में ही घर से निकलें, क्योंकि बड़े पैमाने पर चलने वाली गर्द आलूद हवाएं उन्हें शदीद एलर्जी से दो चार कर सकती हैं। अगर निकलना भी हो तो मुंह और सर अच्छी तरह लपेट लेना बेहतर रहेगा। इस गर्द आलूद आंधी से सबसे ज्यादा फजीरा के मुतासिर होने का इम्कान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फहिश वेबसाइट्स खोलने के लिए VPN इस्तेमाल करने पर लंबी सजा और जुर्माना होगा। अमाराती हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमाराती हुकाम की जानिब से खबरदार किया गया है कि जो लोग फहश वेबसाइट खोलने के लिए VPN का इस्तेमाल करेंगे उन्हें जेल जाने के साथ साथ 5 लाख दिरहम का जुर्माना भी भरना होगा। हुकाम का कहना है कि VPN का इस्तेमाल करना ममनू नहीं है, ताहम अगर गलत और शरअंगेज मकासद के लिए इसका इस्तेमाल किया गया तो फिर सजा और जुर्माने से नहीं बच पाएंगे। दुनिया भर में VPN का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। 2020 के आखिरी 6 माह के दौरान 38 लाख से ज्यादा अफराद ने VPN को डाउनलोड किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कतर के साथ खलीजी ममालिक की सुलह एक नए बाब का आगाज है। अमाराती वजीर खारजा ने आलम इस्लाम के इत्तेहाद के हवाले से अहम बयान दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने कहा है कि खलीजी ममालिक इख्तलाफात भुलाकर ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि कुवैत, मस्कत, अर-रियाज, मनामा, दोहा और अबू धाबी उम्मीद से भरपूर नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक इस्तेहकाम, खुशहाली और एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ अमारात में भी ये तासुर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में अगले अलामिया के इजरा तक तफरीही सरगर्मियों के इजाजतनामे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। पिछले 3 हफ्तों के दौरान दुबई टूरिज्म ने रहनुमा खतूत की पासदारी न करने की 200 से ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ जारी की और 20 के करीब इदारा जात को बंद कर दिया। अवामी सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जारी करदा तफरीही इजाजतनामे फौरी तौर पर मौखर तस्वुर होंगे। जुमेरात को दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्वीट किया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि दुबई टूरिज्म सेहत हुकाम के साथ पेशरफ्त का जायजा लेना जारी रखेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेशावर से करोड़ों रुपए की हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन दुबई स्मगल करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। AS तर्जुमान के मुताबिक अमले ने ज्वाइंट सर्च बैगेजेस काउंटर पर सामान की तलाशी ली तो मुसाफिर ने बैग के खुफिया खानों में हेरोइन छुपा रखी थी। तर्जुमान ASF के मुताबिक हेरोइन दुबई स्मगल करने की
कोशिश करने वाले मुसाफिर को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमान रफाकत खान को एंटी नारकोटिक फोर्स के तहवील में दे दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद अहम फैसला, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी लगाने की मंजूरी दे दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में रूस की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। अरब न्यूज के मुताबिक अमारात की सरकारी खबर रसा एजेंसी वॉम ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा सेहत ने जुमेरात को ये वाजिया किया है कि कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है। रूस की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मंजूर शुदा तीसरी वैक्सीन है। इससे कबल सिनोफार्म और फाइजर की बायोटेक वैक्सीन की इजाजत दे दी गई है। इस वैक्सीन की मंजूरी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमारात की कोशिशों का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू धाबी में किसी डॉक्टर, अस्पताल या क्लिनिक के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करवाएं? अगर आप अमारात में मुकीम हैं और किसी डॉक्टर, क्लिनिक या अस्पताल में अपने या अपने किसी प्यारे के इलाज, ज्यादा अखराजात या नारवा सलूक के हवाले से कोई शिकायत रखते हैं, तो आपको शिकायत करने का हक हासिल है, जिसके बदले में आप मुतलका मौलिज या तिब्बी मरकज की इंतजामिया को सजा दिलवा सकते हैं, माफी मंगवा सकते हैं या इनसे हटाने का मुतालबा भी कर सकते हैं। हर अमाराती रियासत में तिब्बी मराकज और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए मुतलका प्लेटफॉर्म मौजूद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोती हुई मुलाजमा के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले पाकिस्तानी बाशिंदे को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। दुबई में सोती हुई घरेलू मुलाजमा को जिनसी ज्यादती करने वाले पाकिस्तानी बाशिंदे को दुबई की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुना दी। कैद की सजा मुकम्मल करने के बाद मुद्दा अलय को मुल्क बदर कर दिया जाएगा, अदालत का हुक्म। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई के एक बैंक से 10,000 दिरहम चोरी करने वाले क्लीनर के खिलाफ मुकदमे का आगाज। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाकया गुज़िश्ता साल दिसंबर का है, जब बैंक की खातून मुलाजमा की जानिब से रकम चोरी होने की शिकायत के बाद क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया था। खातून मुलाजमा ने पुलिस को बताया कि इसके जिम्मे कैश को हैंडल करने की थी, लेकिन चोरी के दिन एक फोन कॉल सुनने के लिए वो कैश अपने कमरे की टेबल पर रखकर बाहर गई और जब वापस आई तो कैश में से 10,000 दिरहम गायब थे। पुलिस को वाकये की इतला मिलने के बाद तफ्तीशी अहलकारों ने जब बैंक के सीसीटीवी कैमरों की वीडियो देखी तो मालूम हुआ कि जब खातून कमरे से बाहर गई तो 32 साला क्लीनर इस कमरे की सफाई कर रहा था और वीडियो से पता चला कि खातून मुलाजमा के कमरे से जाने के बाद क्लीनर ने ही रकम चोरी की है। जब पुलिस ने सबूतों के साथ इससे तफ्तीश की तो इसने एतराफ़े जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि इसने चोरी की गई रकम में से 5,000 दिरहम अपने मुल्क भेज दिए हैं और बाकी रकम खुद रख ली है। ताहम दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,901 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 2,39,388 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,529 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 2,67,258 हो गई है। वजारत सेहत ने 4 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 766 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 27,170 हो गई है। वजारत ने जाबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुकाम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मौशरती फासलाती प्रोटोकॉल की तकमील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।